लोगों का मानना है कि साक्षी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और अक्सा बीच पर रात के 2 बजे के बाद जाने पर उसकी आत्मा सक्रिय हो जाती है। वो अक्सा बीच के पूरे इलाके में रात भर घूमती रहती है। साक्षी किसी से प्यार करती थी और प्यार में धोखा मिलने के बाद वो अक्सा बीच के समुद्र में जाकर डूबकर अपनी जान दे देती है। आज भी लोग कहते हैं कि साक्षी की आत्मा वहाँ घूमती रहती है, खासकर रात के 2 बजे के बाद। कई लोगों ने जानना चाहा, क्या सच में साक्षी की आत्मा रात के 2 बजे के बाद अक्सा बीच पर घूमती है, भटकती है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मैंने साक्षी की आत्मा के बारे में सुना है। तो कहानी शुरू होती है 2021 में। साक्षी मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। तो उसी कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम अमित था और साक्षी और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं और साक्षी और अमित के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है और दोनों का रिश्ता कई सालों तक चला। एक दिन साक्षी अमित को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और अमित ने उससे झूठ बोला कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। पर साक्षी को अमित की बातों में विश्वास नहीं हुआ। उसने कहीं से भी पता लगाया कि ये दोस्त हैं या कुछ और है। तो बाद में कंफर्म हुआ कि वो दोनों दोस्त नहीं है। अमित उसको पिछले 4 महीने से चीट कर रहा था और साक्षी को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आकर साक्षी ने अक्सा बीच पे जाकर समुद्र में डूब के अपनी जान दे दी। साक्षी की मौत के बाद अमित को बहुत पछतावा हुआ कि उसने ये सब क्यों किया, उसने साक्षी को क्यों चीट किया। अगर उसने चीट ना किया होता तो शायद आज साक्षी जिंदा होती। कुछ समय के बाद साक्षी की लाश अक्सा बीच के किनारे मिलती है और अमित एकदम चुपचाप रहता है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। 2022 में एक शोभित नाम का लड़का जो कि अक्सा बीच पे ही अपनी एक छोटी सी शॉप चलाता था, एक दिन रात को वो अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक से उसे रास्ते में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो रोने की आवाज़ किसी लड़की की थी। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अमित ने अपनी बाइक रोकी। जैसे वो अपनी बाइक से नीचे उतरता है और वो देखता है कि चारों तरफ रास्ते में खून ही बह रहा होता है। खून इतना ज़्यादा था कि चारों तरफ बह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी बह रहा हो। शोभित ने खून के निशानों का पीछा करते हुए वो अक्सा बीच के किनारे पे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक लड़की बैठी हुई है और वो अपने सिर को जोर जोर से पीट रही है, सिर पे अपने जोर जोर से मार रही है और खून वहीं से बह रहा था। वो ये सब देख के घबरा गया। शोभित को ये सब देख के विश्वास नहीं हुआ। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शोभित उस लड़की के थोड़ा और करीब गया और जैसे ही वो करीब जाता है और वो देखता है कि वो लड़की तो साक्षी है और साक्षी कहती है, मेरा नाम साक्षी है और यहाँ मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। शोभित को ये सब बहुत डरावना लगा और उसने वहाँ से तुरंत भागने का फैसला किया। शोभित तुरंत भागकर अपनी बाइक के पास गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, शोभित महसूस करता है कि साक्षी उसका पीछा कर रही है। शोभित अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और शोभित पीछे देखता है तो साक्षी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। शोभित किसी तरीके से अक्सा बीच के इलाके से बाहर निकलता है और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही शोभित को बुखार आ जाता है और वो 1 हफ्ते तक बेड से उठ नहीं पाता। शोभित वाली घटना के बाद अक्सा बीच पे कुछ और घटनाएं हुई। वैसे अक्सा बीच पर रात में जाने से लोग डरते हैं। कुछ समय के बाद एक लड़का करण, जो कि पेशे से पत्रकार होता है, करण ने सोचा कि क्यों ना अक्सा बीच पर जाया जाए और ये साक्षी वाला जो रहस्य है उसको पता लगाने की कोशिश की जाए। वैसे करण इसी टाइप की कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ही रिसर्च करता था। करण ने साक्षी की आत्मा के बारे में बहुत कुछ सुना था और करण साक्षी की आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। ये 2023 की बात है। करण एक दिन रात में अक्सा बीच पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया। करण ने अपना कैमरा उठाया और धीरे धीरे अक्सा बीच पर जाने लगा और वो उसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे साक्षी की आत्मा के बारे में बताया जाता था। जैसे ही वो उस किनारे पे पहुंचा जहाँ पे साक्षी ने आत्महत्या की थी, करण को महसूस हुआ कि उसे कोई घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई ना था। अचानक से करण को एक लड़की की हंसी सुनाई देती है जो कि काफ़ी दूर से आ रही थी। वो हंसी बहुत डरावनी थी। ये हंसी सुनते ही करण के रोंगटे खड़े हो गए। वो डरते हुए उस आवाज़ की ओर गया और उसने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी हुई है काले रंग की साड़ी में। वो लड़की धीरे धीरे समुद्र के पानी की ओर बढ़ रही थी। वो ऐसे बढ़ रही थी जैसे उसे कोई देख ही ना रहा हो। करण ने धीरे से अपना कैमरा चालू किया और उस लड़की के पीछे पीछे जाने लग गया। करण ने जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, वो लड़की अचानक से पीछे मुड़ती है और उसे घूर कर देखती है। करण उसे देखते ही घबरा गया। वो लड़की साक्षी थी। साक्षी ने उसे एक पल के लिए मुड़कर देखा, फिर वापस वो समुद्र की ओर चलने लग गई। करण डरते हुए उसके पीछे चलता जा रहा था, लेकिन जैसे ही करण समुद्र के किनारे पहुंचा, साक्षी गायब हो गई। करण ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन साक्षी नहीं मिली। फिर उसे कुछ दिखाई दिया, वही खून के निशान जो शोभित ने देखे थे, लेकिन अब वो खून समुद्र की लहरों में बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे साक्षी की आत्मा चारों तरफ फैली हो। करण जल्दी से वापस लौट आया और घर आते ही उसकी तबीयत खराब हो गई।
उसे कई दिनों तक तेज बुखार और उल्टियाँ होती रहीं और अब उसने फैसला किया कि वो अक्सा बीच के पास कभी नहीं जाएगा। लोग कहते हैं कि अक्सा बीच पे रात के 2 बजे के बाद कोई भी जाएगा तो उसका सामना साक्षी की आत्मा से हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि साक्षी अमित से इतना प्यार करती थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। कई बार ऐसा होता है कि लोग अक्सा बीच पे जाते हैं और उनकी कार अचानक से रुक जाती है या फिर उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जब वो अक्सा बीच से लौट रहे होते हैं तो उन्हें अपनी कार में कुछ एक अजनबी लड़की का साया नजर आता है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप कभी अक्सा बीच पे जाएं तो ध्यान रखें, क्योंकि अक्सा बीच की हवा में कुछ तो अजीब सा है। अगर आप साक्षी की आत्मा से मुलाकात करना चाहते हैं तो रात के 2 बजे के बाद वहाँ जाना ना भूलें, क्योंकि ये वही समय है जब साक्षी की आत्मा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। साक्षी की कहानी आज भी लोगों के मन में बैठी हुई है और कोई नहीं जानता कि वहाँ पे अगले पल क्या होगा। आज भी अक्सा बीच पर रात को बहुत बड़ी भीड़ होती है, चाहे दिन हो या रात। कुछ लोग कहते हैं कि हम भी अक्सा बीच पे गए थे पर हमें तो कुछ दिखा नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके आसपास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हो सकती हैं जिनके बारे में आपको पता ना हो। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अक्सा बीच एक खूबसूरत बीच है और वहाँ की रातें बहुत डरावनी होती हैं। अगर आप वहाँ पे रात को गए और आपका सामना साक्षी से हो गया तो आप भी मान जाएंगे कि इस दुनिया में बहुत सारी रहस्यमय चीज़ होती हैं और उन सब चीज़ों से इंसान को डरना भी चाहिए। क्या आप भी उस समुद्र के किनारे जाने की हिम्मत करेंगे या फिर आप भी उस डरावनी रात से बचने के लिए वापस घर लौट आएंगे? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।